नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। केजे कन चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर के आए हैं हम हिंदी के टॉप रिपीटेड 40 क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, हम आपको बता दें कि हम क्वेश्चंस और आंसर्स तुरंत करते चले जाएंगे। ओके साथियों, बीच में कोई भी डिस्कस नहीं होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चंस का आंसर क्यों है क्यों नहीं है। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सम्मोहन शब्द में सही उपसर्ग बताना है। क्या वो सम है, सम्मोह है या फिर सम्मा है? बताइए साथियों, क्या इसका सही आंसर होगा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी साथियों के सामने कि ता प्रत्यय से बने शब्दों में जो शब्द शुद्ध हो उसको छांटना है आपको। क्या भवितव्यता है, भविष्यता है, भविताया है, भूतता है? बताइए साथियों, कौन सा होगा सही आंसर। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवितव्यता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस क्रमांक के मुहावरा है कि वह सहज पके सो मीठा होए, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, अपने गांव पर कुल्हाड़ी मारना, सॉरी साथियों, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, आप भला तो जग भला? बताइए साथियों, कौन सा मुहावरा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस क्रमांक में वोक प्लस ईश की संधि है? क्या वाकिश है, वाक ईश है, वाग ईश है या फिर वागीश है? बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रत्युत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है? बताइए साथियों। क्या प्र है, प्रति है, प्रत्यु है? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तत् प्लस मय का संधि रूप होगा तत्मय, तद्धमय, तन्मय? बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तन में जो होता है उसका संधि विच्छेद होता है तत् प्लस मय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि मुझसे चला नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? क्या कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है? बताइए साथियों, कौन सा वाच्य होगा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, भाववाच्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 पूछ रहा है कि व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? क्या वो सी हो जाएगा? व्यंजन संधि बोलते हैं। व्यंजन व्यंजन पूछ रहा है तो व्यंजन ही तो होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम क्या है? क्या वो भट्ट नायम है, भास है, विश्वनाथ है या फिर बाण भट्ट है? बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर सही हो जाएगा, भट्टनायम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मसूरी? बताइए। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 खेत रहना का अर्थ है? खेत रहना यानी कि शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना? बताइए साथियों। तो साथियों, शहीद जब हो जाते हैं उसको कहते हैं खेत रहना, खेत हो गया ये तो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 किसी कार्यालय का सार क्या कहलाता है? क्या वो पृष्ठांकन कहलाता है, संकल्प कहलाता है, परिपत्र कहलाता है या फिर अनुस्मारक पत्र है? बताइए साथियों। साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, संकल्प। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि किस शब्द में अव्ययभाव समास है? क्या वो प्रतिपल है, गंगा तट है, कनक लता है या फिर कनफटा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिपल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से किस छंद में 23 वर्ण, 7 भगण, 2 गुरु और 12 और 11 वर्णों की यति होती है? बताइए साथियों। क्या वो सुंदरी छंद है, मतयंग है या फिर मनहर है या फिर सिगरेणी है? बताइए साथियों, कौन सा छंद हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, मतयंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा है साथियों। क्या वो तुहिन है, पावक है, अनल है, हुताशन है? बताइए साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इसका सही आंसर है तुहिन। तुहिन जो है साथियों अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? च, य, घ, श? बताइए साथियों। तो साथियों, जो हम घ बोलते हैं उसमें हमारी जीवा तालु से नहीं टकराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17
किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? कूप, केला, काक, कूट। बताइए साथियों। तो साथियों क्रमांक के हिसाब से तद्भव जो है साथियों वो आपका केला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अध जल गगरी छलकत जात लोकोक्ति का अर्थ है दूसरों के सामने ज़्यादा बोलने वाला, अत्यधिक ज्ञानी होना, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डिंग ज़्यादा हाँकता है, या फिर घड़े से जल को गिरना। बताइए साथियों। अध जल गगरी छलकत जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अल्पज्ञ ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो डिंगे ज़्यादा हाँकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जो धन देता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। धने, धनद, धनिक या फिर धनप। बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा धनद। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। काम का तद्भव है कर्म, कारज, कार्य, क्रम। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कारज। कारज इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, ये तो आपने आधे क्वेश्चन हो गए हैं, अर्थात अब आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन और हो जाएंगे, दोनों को मिला के 40 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं तुरंत लगातार, सिर्फ 5 या 10 मिनट का समय लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहर का घूंट पीना का सही अर्थ है गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, असहनीय स्थिति को भी सह लेना, कठिन काम करना। जहर का घूंट पीना अर्थात हो जाएगा असहनीय स्थिति को भी सह लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको त्रुटिपूर्ण भाग को चयन करना है। इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष, सभी उचित हैं। बताइए कौन सा पार्ट गलत हो जाएगा? तो साथियों आपके ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात उसकी आयु। ओके साथियों, इसमें त्रुटि है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चारण शब्द में एकाधिक उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में एकाधिक उपसर्ग है, क्या होगा सही आंसर? बताइए साथियों। क्या उ है, उच्च है, उत्त है या फिर उच्च है? उपसर्ग बताना है। तो साथियों आपके सामने जो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्त। उत्त जो होता है साथियों उच्चारण का उपसर्ग होता है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से दिए गए शब्द में उपयुक्त संधि का नाम निर्देशित कीजिए। क्या पितृणम है? पितृणम में कौन सी संधि होगी? क्या स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि? बताइए साथियों कौन सी संधि हो जाएगी? तो साथियों स्वर संधि इसमें हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आता है? क्या वो मोर है, पोत है, एकता है, खोआ है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए मोर। साथियों अगर क्वेश्चंस को समझने में ज़्यादा टाइम चाहिए आपको तो वीडियो को बीच में रोक के फिर क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर को समझ के फिर आप वापस वीडियो को चालू कर सकते हो। साथियों हम क्वेश्चंस को लगातार जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे, इसमें आप भ्रमित मत होना कि ये तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आंसर देखना है कि ये सही है या फिर गलत है, और लास्ट में अपना एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है कि सेना का शब्द का पर्यायवाची है। सेना शब्द जो है उसका पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? अरि है, विवाह है, पुंज है या फिर चमू है? बताइए साथियों। सही आंसर हो जाएगा चमू, इसका सही आंसर है। चमू बोलो, सेना बोलो, एक बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रुटिपूर्ण भाग को पहचानना है। एक लोकप्रिय योग गुरु अपने आश्रम में बड़े पैमाने पर निर्मित आयुर्वेदिक उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की तैयारी भर रहे हैं। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि आपको बताना है 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। मो, सम, कौन, कुटिल, खल, कामी। बताइए साथियों क्या उसमें उपमा है, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, अलंकार है? कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए साथियों। अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है? मो, सम, कौन, कुटिल, खल, कामी। तो साथियों इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य आपको छांटना है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस क्रमांक में सघोष महाप्राण कालक्य व्यंजन है? क, छ, ह, ल। बताइए साथियों। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सही अर्थ युक्त शब्द युग्म है। सर्ग, अध्याय, स्वर्ग, देवलोक।
बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों 11 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अवधान, सावधान, अवदान और मनोयोग सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आहूत और आहूत युग्म का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा। बताइए साथियों क्या ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों आपके ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हवन सामग्री बुलाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक, संज्ञा, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। बताइए साथियों। तो सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। बताइए साथियों। तो साथियों परीक्षा वर्ग जो होता है वो तत्सम वर्ग में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है, हिमगिरी, हिरण, हिरत, हरिति, हरिद्रा। तो साथियों आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिरन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि तालाब का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, सर, सरोवर, तड़ाक, पोखर। बताइए साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, पोखर। रंग में भंग होना का अभिप्राय है। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रंग में भंग होना। तो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लास में विघ्न पड़ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से आपको शब्दकोश के हिसाब से सबसे अंत में कौन सा आएगा, अंत में लास्ट में कौन सा आएगा, अल्फ़ाबेट के हिसाब से जमाना है। बताइए साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है साथियों, सजीला, सजीला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइए साथियों शुद्ध वर्तनी वाला। तो साथियों जो आपके दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, प्रज्वलित, यह सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ है। बताइए साथियों। तो साथियों इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरीचि, मरीचि और रश्मि और रवि। ओके साथियों ये सही युग्म हो जाएगा इसका। तो साथियों आज थोड़ा समय का अभाव था, इसके लिए आप क्षमा करें। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।